बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल्ला सहराई आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टेंशन दूर, क्योंकि हम करते हैं आपकी टेंशन दूर। आज हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जिनका नाम है रईस मज़हर परहाड़। तो इनका शदीद तमन्ना है, ख्वाहिश है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। ठीक है, ये कहते हैं जितने मुल्क में मसाइल हैं, मुल्क पाकिस्तान में जो जो मसाइल चल रहे हैं मैं सबको हल करूँगा, महंगाई को मैं कंट्रोल करूँगा, और लोड शेडिंग का जो मसला चल रहा है इसको मैं हल करूँगा, मसला कश्मीर को हल करूँगा, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ये कैसे रखेंगे ये भी हम इन्हीं से जानते हैं। तो ये सारी इनसे बात करते हैं। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जी? रईस मज़हर परहाड़। अच्छा, रईस मज़हर परहाड़, आप मुझे बताएं कि ये आपको वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्याल कैसे आया? आप क्यों वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं? इसकी क्या वजह है? कोई ख्वाब देखा है आपने, या किसी ने आपको कोई हुक्म दिया है, या आपकी अपनी ज़ाती ख्याल है? क्या कहेंगे इस बारे में? ये महंगाई देख कर ही हमें ख्याल आता है कि इसको हम भी कम कर सकते हैं। हमें भी वो जज्बा है कम करने का। ये पेट्रोल की ये कीमत देख रहे हैं, कभी 30 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 50 रुपये बढ़ा देते हैं। इसी वजह से हमें ख्याल आया कि हम भी वज़ीर-ए-आज़म बने और इन चीज़ों को सबको वही जैसे पहले मिलता था, घी मिलता था, चीनी मिलती थी, वैसे ही हम दिलाना चाहते हैं। इसलिए हमें ख्याल आया। इसका मतलब पहले पेट्रोल मिलता था तकरीबन 50 रुपये लीटर, और घी हो गया, चीनी हो गई, इनकी कीमतें बहुत आधे से भी कम थी। तो आप उसी रेट को वापस लाएंगे? जी हाँ, उसी रेट पे देंगे। उसी रेट पे देंगे। हाँ जी। तो आप ये बताएं कि आप महंगाई पर, लोड शेडिंग पर काबू किस तरह पाएंगे, या आप बता सकते हैं? अभी तो नहीं बता सकते जब तक हमें बनाएंगे नहीं। वज़ीर-ए-आज़म हमें बनाएंगे, हम बताएंगे कि कैसे ये काम हो सकता है। अच्छा, यानी अभी जो बताना है कि मैं कैसे कंट्रोल करूंगा ये कबल अज़ वक्त होगा। नाजरीन, ये कह रहे हैं कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा तभी मैं ये कंट्रोल करूंगा। ये बताया नहीं जा सकता, करके दिखाया जा सकता है। ऐसे ही जी? जी हाँ, करके दिखाएंगे हम। अच्छा, करके आप दिखाएंगे। तो ये आप किस बादशाह या किस वज़ीर-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलकर आप इसको मतलब हल करेंगे? मतलब आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलेंगे, या फिर आप बिलावल वो कहते हैं बिलावल के अबू ज़रदारी साहब की तर्ज पे चलेंगे, या फिर आप जो है ना वो परवेज़ मुशर्रफ के नक्शे? आप अपना आइडियल किस वज़ीर को, किस बादशाह को समझते हैं? मैं किसी को नहीं, मैं अपने अंदर से ये जज्बा लेकर आया हूँ। अच्छा, मतलब आप किसी के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, आप अपने ज़ाती तौर पर, अपने ही आपका एक नज़रिया है। जी हाँ। अच्छा, दूसरों कदम पर नहीं किसी से चलता। आप मुतासिर हुए हो इमरान खान से या नवाज शरीफ से, या किसी से मुतासिर होकर आपने ये फैसला नहीं किया, या आपने? किसी से मुतासर होकर नहीं, सब अपनी जगह पर ठीक हैं। अच्छा, सब अपनी जगह पर ठीक हैं। आपने ये अपना मतलब किसी से मुतासिर होकर नहीं किया, ये आपके एक ख्याल आया आपको। तो ये ख्याल कैसे, रात को सोए हुए ख्याल आया, या कभी दिन में कोई काम कर रहे हो ख्याल आया, या फारिग बैठे हो आपको कोई ख्याल, ये ख्याल कैसे आया? यही कि महंगाई देखकर ख्याल आ गया है कि हम भी वज़ीर-ए-आज़म बने, यही महंगाई को कम करें। जी हाँ। मतलब आपको जो पाकिस्तानी कौम है उस पर आपको रहम आया है, आपको तरस आया है, आपका दिल मेरे ख्याल में कुर्ता है। तो मेरे ख्याल में ये तो यही लगन और यही तड़प, ये तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में थी, जो कि आप में पाई जा रही है, जो कि आप में दिखाई जा रही है। तो इस पर आप कोशिश करेंगे, पूरा उतरेंगे? जी हाँ, ज़रूर। अच्छा, ये फिर बताएं कि ये मसला कश्मीर जो है ये तो कई दहाइयों से हल नहीं हो रहा, बड़ा गंभीर मसला है। आमतौर पे मुहावरा भी यही दिया जाता है, कोई काम हल ना हो रहा तो कहा जाता है ये तो भाई मसला कश्मीर बना हुआ है। तो मसला कश्मीर को आप कैसे हल करेंगे? इसको भी हल करेंगे एक बार जब हम आएंगे ना। अच्छा, जब बैठेंगे। नहीं, आपको यकीन है अपने आप पर मसला कश्मीर आप हल कर लेंगे? जी हाँ। अच्छा, ये अमेरिका के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अमेरिका को इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया कि हम आपको बिल्कुल ही सीधा जवाब दे दिया, और दूसरी हुकूमतों के बारे में कहा जाता है कि उनके ताल्लुकात ज़रा अच्छे होते हैं। तो आप अमेरिका के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखेंगे? हम अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। अच्छा। हाँ जी, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात रखना भी नहीं है। रखना भी नहीं है। हाँ जी। इंडिया के साथ आपके क्या ताल्लुकात होंगे? इंडिया अपनी जगह पे ठीक है, हम क्या रख सकते हैं उनको। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, अपनी जगह ठीक है। और कोई इस तरह का आप क्या अनोखा काम क्या करेंगे, मतलब जो आज तक किसी और वज़ीर-ए-आज़म ने ना किया, वैसा कोई है आपके काम जहन में? और भी काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। जो भी सिलसिला निकलता है, कोई भी मसला होगा हम हल ज़रूर करेंगे। अच्छा, हाँ जी। करेंगे। तो ये बात है।
वज़ीर आज़म के अल्लाह ताला आपको बना दे, हमारी भी यही ख्वाहिशात है। अगर आप बन जाएंगे वज़ीर आज़म तो इसमें हमारा भी काफ़ी फ़ायदा होगा, मुल्क कौम का नाम रोशन होगा। तो आप सबसे पहला काम जो है ना वज़ीर आज़म बनने के बाद, वो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम ये पेट्रोल भी कम ही करेंगे पहले तो। अच्छा। फिर बिजली का मसला हल करेंगे, ऐसे ऐसे साथ साथ ही हल करते आएंगे सब चीज़। साथ करते जाएंगे। ये पेट्रोल के बारे में कहा जाता है कि ये आलमी मंडी से महंगाई है, तो आलमी मंडी में महंगाई है हर चीज़, इसी वजह से पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो रही है। तो आप फिर इसको कैसे काबू करेंगे, जबकि इतने बड़े हुक्मरान जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब तकरीबन कितनी पहले भी वज़ीर रह चुके हैं, उनसे हल नहीं हो पा रहा। तो आप फर्स्ट टाइम बनेंगे, आप कैसे कंट्रोल करेंगे जबकि ये आलमी मसला है? जब नवाज शरीफ बैठे थे तो तब क्या कीमत थी? तब तो ये थी ना, 100 रुपये देते थे, 120 रुपये। जी जी। अब देखो वही हो सकता है, वही मसला हल हो सकता है। हल हो सकता है, हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो जी, हमारी नेक तमन्नाएं रईस मज़हर साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द वज़ीर आज़म बनाए और हम अपनी आँखों से इनको वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बैठा हुआ देखें। अच्छा, आप ये बता दें कि आप फिर सदर किसको बनाएंगे और वज़ीर आला पंजाब किसको बनाएंगे? पहले हमें बिठाएं तो सही, फिर बताएं कि हम ऐसे कैसे निकलते नहीं, हैं। कोई ओहदा आप कोई हम जैसे फ़कीरों को, हम जैसे दोस्तों को भी देंगे, या आप किसी और को देंगे, ताकि अगर आप वो लोग खुश तो हो सके ना जिनको आप वज़ीर आला बनाएंगे या सदर बनाएंगे, ताकि वो भी थोड़ा सा उनको भी इतनी खुशी हो जिस तरह की आपकी खुशी हो। वो तो उन लोगों को देख कर ही हम बताएंगे कि किसको किस चीज़ पर ओहदे नहीं, पर आप अपने बरादरी और अपने इलाके से भी किसी को आपके जहन में नहीं है कि मैं फ़लाँ बंदे को, होता है ना जहन में, मैं फ़लाँ को सदर बना दूंगा, फ़लाँ को वज़ीर आला पंजाब बना दूंगा, फ़लाँ को चेयरमैन बना दूंगा, तो इस तरह आपके जहन में कोई है आप अपने इलाके में या कोई दोस्तों को बनाना चाहें? चेयरमैन तो फ़िलहाल हम रईस रज़ाक को ही बनाएंगे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, उसको तो चेयरमैन ज़रूर बनाना है। ठीक हो गया। और आप तो हमें इसी सिलसिले में बातें करते रहते हैं कि आप मसले हल ज़रूर करवाएंगे हमारे साथ रल कर। जी 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 जी। अच्छा 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 अच्छा। तो अल्लाह ताला जी आपको कामयाबी दे। अपने मेज़बान अब्दुल्ला सराय को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए टेंशन दूर। अल्लाह हाफिज़।